चैप्टर क्या है हमारा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना? आराम से समझेगा। देखो अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि उन बच्चों का मतलब मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं जिन बच्चों ने चैप्टर सेकंड किया है, तो आप समझ जाओ कि आपने इस चैप्टर का 80% कर रखा है। मतलब ये चैप्टर कुछ नया नहीं है। अगर आपने चैप्टर 2 कर रखा है तो ये आपको आता है, पहले से ही आता है। कुछ चीजें अलग हैं तो आराम से समझिए। देखो मैं आपको एक बात बता देता हूं पहले। सर सिलेबस खत्म कराना बाएं हाथ का खेल है हमारे। सिलेबस खत्म कराना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम चाहें तो उसको चाहें तो 2 महीने में खत्म करा दें पूरी बुक मैथ की, या 3 महीने में। सर सिलेबस कराने से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? वो सिलेबस आपको भी आना चाहिए, है ना? तो उसका मतलब वैल्यू है उस सिलेबस की, अदरवाइज कुछ नहीं है। तो सिर्फ एक ये चैप्टर करवा रहा हूं, उसके बाद में रिवीजन करवाऊंगा चारों चैप्टरों की अच्छी तरह बोर्ड के लेवल की। क्लियर है? उसमें समय लगेगा। अगर किसी बच्चे का यूटी वगैरह है मई में और कोई चैप्टर आ रहा हो तो मुझे बता देना, तो मैं वो भी करवा दूंगा आपको। ठीक है? मेरी बात समझ में आ रही है? हमने फर्स्ट कर लिया, सेकंड कर लिया और प्रोबेबिलिटी कर लिया, और 4 चैप्टर में आज करवा रहा हूं। इसके अलावा अगर किसी बच्चे का क्या हो पीरियोडिक में, यानी जो मई में होते हैं, मई के देखो मई तक की दिक्कत है, उसके बाद तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो हमें 2 महीने टाइम मिल जाता है, हम करवा देंगे सिलेबस। तो अगर किसी का कोई चैप्टर आ रहा हो इसके बाद तो मुझे बता देना, तो वो फिर मैं अलग से करवा दूंगा। चलिए चैप्टर क्या है हमारा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आराम से समझिएगा प्लीज, आराम से। सर इस वर्ड को ब्रेक करते हैं पहले। किस ब्रेक को? किसको ब्रेक करते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। सर क्वाड्रेटिक और यहां पर क्या है? इक्वेशन। सर क्वाड्रेटिक आपने पढ़ा है, मैंने आपको पॉलिनोमियल की इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया है। क्वाड्रेटिक मतलब डिग्री जिसकी कितनी हो, तो। और इक्वेशन का मतलब है इक्वालिटी। आराम से समझिएगा, क्या मतलब है इसका? इक्वालिटी यानी समानता, यानी समान, है ना? समानता यानी क्या? समान। क्लियर है मेरी बात? इक्वालिटी, मेरी बात सुनेंगे प्लीज। इक्वालिटी का अपोजिट होता है इनइक्वालिटी। इन इक्वालिटी, ठीक है? इक्वालिटी का क्या होता है उल्टा? ठीक है? इक्वालिटी का अपोजिट क्या होता है? देखो मैं फिर बता रहा हूं आपको, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से देखिए चीजों को और अपने दिमाग को ना एक्टिव मोड पे लगा लीजिए थोड़ा सा। ठीक है? अगर आप इसको एक्टिव मोड से नहीं समझेंगे तो मेरे भाई फिर आपका यहां बैठना बिल्कुल बेकार है। आप अपना अपना समय खराब कर रहे हैं, मेरा भी कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स के पैसे खराब कर रहे हैं। तो यहां पर अगर बैठे हैं तो प्लीज थोड़ा अच्छा समझिए। इक्वालिटी का उल्टा क्या होता है? इनइक्वालिटी। सर ध्यान से सुनेंगे। इक्वालिटी जो वर्ड है इसका मतलब होता है इक्वल टू। क्या होता है इसका मतलब? इक्वल टू। और इनइक्वालिटी का मतलब होता है नॉट इक्वल टू। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इक्वालिटी वर्ड का मतलब हमें क्या समझ में आया सर? इक्वल टू। देखो कहने को तो बहुत छोटी सी बात है ये। और इनइक्वालिटी का मतलब क्या है? जो इक्वल नहीं है, यानी नॉट इक्वल। आराम से समझिएगा प्लीज, नॉट इक्वल। अगर कोई नॉट इक्वल है तो इसका मतलब 4 साइन आ जाते हैं यहां पर। ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, लेस देन, इक्वल्स टू। इतना समझ में आ गया, हाँ या ना? अब सुनो सर, हमारा जो चैप्टर है ना वो है इक्वेशन बेस्ड, यानी इक्वालिटी बेस्ड, इनइक्वालिटी नहीं है। पर जैसे ही आप क्लास 11th में जाएंगे तो एक चैप्टर आ जाएगा आपका लीनियर इनइक्वालिटी। कहने का मतलब मेरा सिंपल सा ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि इक्वेशन वर्ड हमें क्या बताना चाह रहा है। कहीं ना कहीं किसके बारे में डिस्कस करेगा? ये इक्वल टू। तो ये वाला पार्ट हमारा सिलेबस का नहीं है, ये वाला है। क्लियर है मेरी बात यहां तक? अब सुनिए सर, अगर आप ध्यान से इसके नाम को समझेंगे तो हमें क्या समझ में आया कि सर एक ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री कितनी होगी? 2। तो अगर मैं मान लो कोई एग्जांपल लूं आपके सामने, मैंने कहा एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने कहा 3x² प्लस 4x प्लस 10 बराबर 0। ठीक है? पहले तो आराम से देखकर बताओ इस इक्वेशन की डिग्री कितनी है? यहां पर डिग्री कितनी है? तो डिग्री अगर 2 है
तो इसका मतलब मैं इसको क्या बोल सकता हूं, क्वाड्रेटिक, हाँ या ना? मैं इसको क्या कह सकता हूं मेरे भाई, क्वाड्रेटिक। और ये किसका साइन दिख रहा है, तो इक्वल टू का साइन है, इसीलिए मैं इसको क्या कह सकता हूं, इक्वेशन। नहीं आई बात समझ में? तो यानी ये नाम क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें सिर्फ ये बता रहा है कि भैया इस चैप्टर में आपको जितनी भी इक्वेशन मिलेंगी उसमें दो चीजें मैंडेटरी रहेंगी, यानी दो चीजें तो मिलेंगी ही मिलेंगी। पहला, डिग्री 2 होगी, और दूसरा इक्वल टू का साइन भी होगा। नहीं आई बात समझ में यहाँ तक? पक्का? चलो सर, ये तो आपने चलो चैप्टर का नाम समझा दिया। अब मेरी बात सुनेंगे सर, इस चैप्टर में जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे ना, जो आपको सॉल्व करने होंगे, या कह लो कि जो आपको प्रॉब्लम्स मिलेंगी सर, वो मिलेंगी आपको 2 टाइप्स की। एक होगी इक्वेशन बेस्ड, और एक होगी वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड। इतना क्लियर है क्या? आपको यहां पर दो तरीके की इक्वेशंस मिलेंगी, या तो माफ कीजिएगा, दो तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे, या तो वो इक्वेशन बेस्ड होंगे या फिर वो वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड होंगे। क्लियर है मेरी बात? अब ये सारी चीजें क्या है अभी आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा इधर थोड़ा सा, चलिए बहुत ध्यान सुनेंगे प्लीज। अगर हमें इस चैप्टर में क्या मिलेंगे, क्वेश्चंस, तो उनको हमें करना होगा सॉल्व। उनको हमें क्या करना होगा मेरे भाई, सॉल्व। और सॉल्व करने के लिए हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं कुछ मेथड्स, है ना, कुछ विधियां। जो मेथड्स पढ़ने हैं वो बेसिकली 3 पढ़ने हैं सर। पहला, यहां पर सेकंड लिखेंगे और यहां पर हम थर्ड लिखेंगे। सर आराम से देखना। सर पहला मेथड आप जानते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। सर दूसरा मेथड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। और तीसरा मेथड सर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ठीक है सर। यहां तक आराम से समझते हैं एक बार फिर जो भी मैंने लिखा है। सर सबसे पहले हमने आपको क्या बताने की कोशिश करी, चैप्टर के नाम को समझाया। सर चैप्टर के नाम को समझाते समय मैंने आपको क्या कहा कि भैया अगर क्वाड्रेटिक है तो डिग्री कितनी आएगी, 2, और अगर इक्वल टू का साइन है तो क्या बोलेंगे उसको हम, इक्वेशन। क्लियर है मेरी बात? सेकंड में मैंने आपको बताया कि इस चैप्टर में जो आपको प्रॉब्लम्स मिलेंगी वो या तो इक्वेशन बेस्ड होंगी या फिर वो वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड होंगी। तीसरे पार्ट में मैंने आपको यह समझाया कि जितने भी क्वेश्चंस हम करेंगे उनको करने के लिए मेथड जो होंगे वो 3 है सर, फैक्टराइजेशन मेथड, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ध्यान से सुनेंगे प्लीज। गुणनखंड विधि, द्वैघात, और तीसरा पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि। इतना क्लियर है क्या? अब मेरी बात सुनेंगे। सर यहां पर कितने मेथड लिखे हैं कोई बताएगा मुझे? 1, 2 और एक यहां पर कौन सा है? सर इस चैप्टर में सिर्फ आपको एक फैक्टराइजेशन पढ़ना है और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का कुछ हिस्सा पढ़ना है, कुछ नहीं पढ़ना है। और कंप्लीटिंग स्क्वायर कंप्लीटली क्या है सर, डिलीटेड है। ये पहले आता था, अब नहीं आता है। क्लियर है मेरी बात? पर देखो मेरा मानना ऐसा है कि ना क्लास 11th 12th में जाके इसका यूज होता है, तो आपको ये सीख लेना चाहिए। हालांकि आए ना अलग बात है, पर सीख लेना चाहिए। तो आप कहेंगे तो मैं आपको ये सिखा दूंगा, अदरवाइज कोई बात नहीं। ये दो तो हमें सीखने। मुझे बस ये बता दो, इस चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रो समझ में आ गया, क्या क्या करना है हमें? एक पाथ दिख गया, पाथ मतलब रास्ता दिख गया। क्या करना है सर? सर हमें इस चैप्टर में क्या मिलेंगी, इक्वेशंस मिलेंगी, उसको सॉल्व करना है। ये हमारे मेथड्स हैं। क्लियर है मेरी बात? चलिए थोड़ा सा आगे चलते आराम से। सर सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन में और कुछ ज्यादा है नहीं, पर फिर भी हम
पहली एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं, एक्सरसाइज क्या 4.1। अगर बुक है आपके पास तो निकाल लीजिए। चलिए देखिए सर 4.1 अगर करनी है ना आपको, तो आपको पहले ये फॉर्मूले पता होने चाहिए। कौन से सर? देखो ध्यान से, आपको वैसे आते हैं। कौन से सर? a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है सर? a स्क्वायर 2ab। सर सेकंड फॉर्मूला a माइनस बी का होल क्यूब। नहीं पता? किसी को पता है क्या? दक्षा, a प्लस बी का होल क्यूब पता ना? चलिए देखिए, बच्चे ने बोला है कि सर देखो a क्यूब होता है प्लस बी क्यूब होता है 3a स्क्वायर बी और 3ab का स्क्वायर, है ना? देखो मेरी बात सुनो, आप क्लास में बैठे हो, मैं इधर पढ़ा रहा हूं, मैं नहीं देख पा रहा। यहाँ पे मेरी आंखें लगी हैं क्या? यहाँ कहीं नहीं लगी ना? मैं नहीं देख पा रहा आपको। तो सर आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जब मैं इधर फेस कर रहा हूं तो आप प्रॉपर यहाँ पैनल पे देखेंगे, ठीक है? आप मेरे सामने बात कर लो, एक्सेप्टेबल है, पर मेरे पीछे बात नहीं करनी है, ध्यान रखिए प्लीज, है ना? आपके लिए खड़ा हूं मैं, अपने लिए नहीं खड़ा, मेरी बात समझ लो, ठीक है? आपको अच्छी एजुकेशन मिल जाए इसलिए यहाँ पे खड़ा हूं, ये तो पढ़ाने के लिए बहुत है। ध्यान से प्लीज, फॉर्मूला क्लियर है यहां तक? एंड फोर्थ क्या है सर? a माइनस बी का होल क्यूब क्या रहता है सर? प्लस बी क्यूब माइनस, ठीक है सर? एंड लास्ट, वैसे इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं पर फिर भी, ठीक है? ये बस 5 फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। चलिए सर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट देखिए, यहां पर लिखा हुआ है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट x माइनस 3, ठीक है? चलिए a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 2 ब्रैकेट में x माइनस 3। सर क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक बार बुक में ध्यान देंगे अपने, अगर बुक है आपके पास तो। क्वेश्चन में लिखा है सर चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कह रहा है कि चेक कीजिए कि ये जो क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब होंगे? जब डिग्री कितनी होगी? 2 होगी। सर एक बात बताइए, अभी यहां 2 दिख रहा है आपको, तो डिग्री 2 होने का मतलब ये तो नहीं है ना कि जैसी पावर 2 देखो आप बोल दो हाँ ये है, ये तो नहीं है ना इसका मतलब। मेरी बात समझो, आपने यहां 2 देख लिया, अब 2 देखकर ये मत बोलना कि क्वाड्रेटिक है। अभी इसको क्या करेंगे हम? सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद जो लास्ट रिजल्ट आएगा उसको देखेंगे। ध्यान से देखना प्लीज। सर क्या लिखा है? ये a प्लस बी अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी। इसको सॉल्व कीजिए, ब्रैकेट ओपन करेंगे, क्या आ जाएगा सर? 2x माइनस का 6, एक्स स्क्वायर एज इट इज, 1 का स्क्वायर 1, कितना आ गया ये? 2x। ये इन दोनों को चाहो तो आप, डिपेंड करता है आपकी कैलकुलेशन पे, आप इसको इधर ले आइए और इसको भी इधर, तो क्या बचा हमारे पास? एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये 2x इधर जाएगा तो माइनस का, हाँ या ना? माइनस का 6 इधर जाएगा तो प्लस का 6, बराबर में क्या बचा? 0। सिंप्लीफाई कीजिए, ध्यान से देखना प्लीज। ये क्या दिख रहा है आपको? ये क्या दिख रहा है? गलत तो नहीं करा मैंने? नहीं करा। तो ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस का 1 और प्लस का 6 कितना आ गया? बराबर में, ये हमारा आ गया बेटा लास्ट आंसर। क्या आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर में, कोई बच्चा मुझे बताएगा कि इसमें डिग्री कितनी है? 2। और क्या इसमें इक्वल टू का साइन भी दिख रहा है? तो क्या मैं इसको बोल दूं कि हाँ भैया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बोल सकता हूं क्या? तो हम यहां पर लिख देंगे क्या? यस, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ईमानदारी से बताइएगा समझ में आया नहीं आया? चलिए ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, ठीक है?
अभी नोट डाउन आप कर लेना। सेकंड पार्ट, सेकंड में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू -2 ब्रैकेट में एंड देन 3 माइनस x। सर अगर यहां पर कोई फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है तो कीजिए, नहीं हो रहा है तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो देखो यहां पर ये एज इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इस -2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 6, -2 को इससे करेंगे तो प्लस का 2x। अब हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इन दोनों को इधर ले आइए इक्वल टू के राइट साइड में, तो माइनस का है तो प्लस का 6 और प्लस का है तो माइनस का 2। चलिए देखते हैं अब क्या क्या सॉल्व हो सकता है। देखिए ये -2x यानी माइनस का 4x। गलत तो नहीं करा मैंने? यहां पर डिग्री कितनी आ गई बेटा? 2 और इक्वल टू का साइन, तो इसमें भी आप क्या बोलेंगे? यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका थर्ड पार्ट, चलिए अब सर देखिए हमारे पास ये कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। अब मुझे इसको देखकर क्या समझ में आ रहा है कि यार यहाँ कोई फॉर्मूला तो अप्लाई नहीं हो रहा, पर मुझे इतना पता है कि हमने क्लासेस 7th में 8th में फैक्टराइजेशन करा है अच्छी तरीके से, इवन हमने 9th में भी करा है। तो हमारे टीचर्स ने हमें बताया था कि यार ये वाला एक्स लिखो यहाँ पे और अगले वाला पूरा एज इट इज ब्रैकेट में, हाँ या ना। फिर हमारे टीचर ने कहा था -2 ये वाला और ये एज इट इज। सेम पैटर्न यहां फॉलो होगा, ये x एज इट इज, क्या बचा? x प्लस 3। फिर माइनस का 1, क्या बचा? x प्लस 3। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा मेरे भाई? एक्स स्क्वायर। इस x को इससे करेंगे तो माइनस का x, इसको इससे करेंगे माइनस का 2x, इसको इससे करेंगे प्लस का 2, इस x को इससे करेंगे x का स्क्वायर, इसको इससे करेंगे प्लस का 3x, इसको इससे करेंगे माइनस का x और इससे करेंगे तो माइनस का 3। आई होप क्लियर होगा यहां तक। अब सॉल्व कर लीजिए और क्या क्या हो सकता है, देखो ध्यान से। x वाला x से सॉल्व कर दो और इधर भी, तो ये एज इट इज माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, तो 1 और 2 कितना हो गया बेटा? 3x। पर साइन किसका आएगा? जो बड़ा है, तो 1 और 2 में बड़ा कौन है? 2 है, तो हमने माइनस का साइन, प्लस 2 एज इट इज, एक्स स्क्वायर एज इट इज, प्लस माइनस माइनस यानी माइनस का 2x, सॉरी प्लस का 2x। ध्यान से दोबारा, प्लस माइनस माइनस, तो 3 में से 1 गया 2 आ गया। साइन प्लस का क्यों लगाया? क्योंकि प्लस का साइन बड़ा था, और -3 एज इट इज। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा, नहीं आया? यहां तक आ गया, नहीं आया? चलिए चलिए इसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 3। ठीक है, क्या करूं इसके आगे में? इन तीनों को राइट से कहां शिफ्ट कर दो? लेफ्ट में, है ना। तो एक्स स्क्वायर एज इट इज -3x प्लस 2, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो गया, प्लस 2 इधर आएगा तो माइनस का 2x और ये प्लस का 3, और यहां पर कुछ नहीं बचा तो 0। ध्यान से नोटिस कीजिए, ये क्या दिख रहा है? प्लस का, ये क्या है? ये दोनों आपस में, और -3 -2। वैसे तो देखो इसके आगे सॉल्व करने की जरूरत है नहीं आपको, क्यों नहीं है पता है आपको? क्यों नहीं है सॉल्व करने की? अरे यार क्योंकि x की 2 तो कट ही गया, तो आप चाहो तो यहीं पर लिख दो, अदरवाइज अगर आप चाहते हो कि नंबर ना कटें तो इन दोनों को भी सॉल्व कर दो। कितना आ गया? माइनस का 5x और प्लस 2 प्लस 3 कितना? 5 बराबर 0। तो आप यहां पर क्या लिख देंगे? नो इट इज नॉट अ नहीं आ रहा समझ में? पहले बताइए, आ रहा है समझ में पक्का? चलिए बोलो। नहीं, मेरी कैलकुलेशन गलत हो गई है, आपने ध्यान नहीं दिया, मैंने भी नहीं दिया। ध्यान से देखो,
ध्यान से देखो, मेरी कहाँ गलती हो गई है सर, यहां पे हो गई है। ये किसका दिख रहा है, माइनस का। बुक में किसका है, किसका है बुक में, देखो प्लस का है। ठीक है सर, गलती समझ में आ गई। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, इससे यहां पर फर्क आ जाएगा, यहां पे फर्क आ जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये प्लस का एक्स हो जाएगा, और यहां पर माइनस आ जाएगा, और उधर तो कोई फर्क नहीं आएगा ना, वहां तो सेम रहेगा। अच्छा ठीक है, ये हमने ठीक कर लिया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। तो ये हो गया आपका प्लस माइनस माइनस, ठीक है ना। अब माइनस का एक्स आ जाएगा, और ये आपका आ जाएगा क्या, माइनस का 2। ये सब एज इट इज, ठीक है। अब इसमें यहाँ कहाँ फर्क आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और यहाँ पर भी माइनस, है ना। बाकी सब ठीक है ना, बाकी सब ठीक है। अब इसके बाद मैं इसको रिपीट कर देता हूँ, चलिए। तो ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस का 3 बराबर 0। ये दोनों आपस में कैंसिल, ठीक है सर। अब तो ये आपका आ गया कितना, प्लस का, सॉरी माइनस का क्या 3x, माइनस का x माइनस का 2x माइनस 3x माइनस 2 प्लस 3 यानी प्लस का 1। ये आ रहा है और कुछ आ रहा है, ठीक है। देखो सर, यहां पर ने बच्चे ने पूछा मुझसे कि सर हमने इसको करा है ऐसे, इसने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया x प्लस ए वाला। तो बच्चा कह रहा है कि सर हम दोनों केसेस में हमारा आंसर तो नो ही आ रहा है ना भाई, मेरा भी नो आ रहा है, इसका भी नो आ रहा है। अब आप एक टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि टीचर को क्या चाहिए, आपके आंसर से मतलब नहीं है टीचर को, उनको मतलब है किससे, आपकी कैलकुलेशन से भी मतलब है। मतलब आंसर से तो मतलब है, साथ ही साथ किससे मतलब है। तो आंसर सही होने के बाद भी आपके मार्क्स कट सकते हैं, तो इसलिए कैलकुलेशन पे भी ध्यान दो। जैसे मेरी गलती हो गई है, अगर आपकी भी ऐसे हुई होगी तो मार्क्स कटेंगे। आई होप यहां तक क्लियर होगा। चलिए इसका फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है कि x माइनस 3 ब्रैकेट 2x प्लस 1 इक्वल्स टू x प्लस ब्रैकेट x प्लस 5। सर सिंप्लीफाई कर लीजिए, ध्यान से देखेंगे प्लीज। पहले हम लिखेंगे इस वाले x को, और ये वाला इसके सामने ब्रैकेट में क्या 2x प्लस का 1, फिर लिखेंगे माइनस 3, फिर 2x प्लस का 1 इक्वल टू में इस x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा एक्स स्क्वायर, फिर इसको इससे करेंगे क्या आ जाएगा 5x, है ना। अब सिंप्लीफाई कर लीजिए इसके आगे, इस x को इससे कीजिए तो ये आ गया आपका 2x स्क्वायर, फिर इसको इससे कीजिए क्या आ गया प्लस का x, फिर इसको इससे कीजिए क्या आएगा माइनस का 6x, इसको इससे कीजिए क्या आएगा माइनस का 3, और ये आपका एज इट इज। आई होप यहां तक क्लियर होगा सबको। चलिए अब सॉल्व कर लेंगे, ध्यान से देखना प्लीज। क्या करूं, इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं हम। तो ये आ गया हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस, अच्छा माइनस 5x क्यों है पता है ना सबको, प्लस माइनस क्या होता है 6 में से 1 गया 5, और साइन माइनस का क्यों लगाया क्योंकि 6 बड़ा है, माइनस 3 एज इट इज, और ये आपका एज इट इज। अगले स्टेप में इन दोनों को इधर ले आइए, क्या बचा 2x स्क्वायर 5x, ये एज इट इज, ये इधर आएगा तो माइनस का, ये भी आएगा तो माइनस का, बराबर में 0। सर एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से सॉल्व कीजिए और एक्स वाले को एक्स से, तो यहां पे क्या आ जाएगा हमारा प्लस का 2x माइनस का x, क्या आ गया सर प्लस का एक्स स्क्वायर, माइनस 5 माइनस का 10x माइनस 3 एज इट इज। क्या ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है, क्यों है, डिग्री 2 है और दूसरा इक्वल टू का साइन भी है। तो आप क्या लिख देंगे यहां पर, यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नहीं आया समझ में यहां तक, नोट डाउन कर लीजिए फिर आगे करते हैं। चलिए देखिए बेटा, अब मेरी बात सुनिए प्लीज। सर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th 6th 7th और 8th आप बताइए ट्राई कर सकते हैं क्या,
तो आप ट्राई कर लीजिएगा, इनकेस अगर आपको लगे नहीं आ रहा है तो पूछ लीजिएगा, है ना, डू योर सेल्फ में। अब सर आ जाइए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। सर सेकंड का फर्स्ट पार्ट, अब मेरी बात सुनेंगे प्लीज ध्यान से। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में बच्चों को यहीं पर आएगी, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यहीं पर आएगी। सर जो अगला टाइप है ना वो है वर्ड प्रॉब्लम। अगला टाइप क्या है मेरे भाई? आराम से मेरे साथ पढ़ेंगे प्लीज। वर्ड की प्रॉब्लम। प्रॉब्लम किसकी? वर्ड की प्रॉब्लम, या प्रॉब्लम मतलब प्रॉब्लम यहां पर कौन है? क्लियर है? ऐसा लग रहा है ना इंग्लिश पढ़ा रहा हूं मैं, सब्जेक्टिव वर्ब है ना, आज तक मेरे को तो आई नहीं इसमें देखो, तो सर सारी कहानी पता है कहां छिपी है? सर इसमें। सर इसको समझ लो, बस इस वर्ड को समझ लो सर। मतलब सर जितनी केयरफुली आप स्टेटमेंट को पढ़ोगे, धीरे धीरे देखो, स्टेटमेंट को पढ़ने के भी तरीके होते हैं। देखो पहला तरीका, the area of a rectangle plot is 528 meters square, the length of the plot is 1 more than the twice breadth, we need to find the length and the breadth of the plot। पढ़ ली। अब दूसरा तरीका, the area of rectangle plot is 528 meters square, ठीक है, the length of the plot is 1 more than twice its breadth, ठीक है, we need to find the length and breadth of the plot। मैंने स्टेटमेंट पढ़ ली पूरी, हो सकता है मेरे को समझ में आई हो या हो सकता है नहीं समझ में। सर कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको लगे समझ में नहीं आ रहा है तो बस आप उसको और स्लो कर दो, धीरे पढ़ो और उसको ब्रेक करके पढ़ो, ऐसा पूरा एक साथ मत पढ़ो। देखो, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, इतना पढ़ लिया। तो अब आप इतना सोचो और डायग्राम ड्रॉ कर लो। मतलब पहले सोचोगे क्या कह रहा है क्वेश्चन हमें। तो देखो इसने क्वेश्चन ने हमें बोला है, ध्यान से सुनेंगे प्लीज। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। सर आपसे कह रहा है कि एक ना रेक्टेंगल है, आपसे क्या कहा गया है, एक क्या है, और इसका जो एरिया है, इसका जो एरिया है वो कितना है बेटा? 528 मीटर। इतना सबको समझ में आ गया, हाँ या ना? आ गया। मतलब ये सारा का सारा जो एरिया है वो है कितना? 528। आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को, ठीक है। अब ध्यान से सुनेंगे प्लीज। कह रहे हैं कि द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। क्या कहा इसने? कह रहे हैं कि ये जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है ना, ध्यान से देखेंगे प्लीज पैनल पे, ये जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है ना, इसकी जो लेंथ है, क्या कहा गया इसने क्या बोला है, इसकी जो लेंथ है, यानी इसकी जो क्या है, लंबाई, ध्यान सुनेंगे प्लीज, जो इसकी लेंथ है वो इसके ब्रेथ से, जो इसकी लेंथ है वो इसकी किससे? ब्रेथ से एक ज्यादा है। यानी लेंथ ब्रेथ से एक ज्यादा, ब्रेथ से नहीं है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो दोबारा से। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी ब्रेथ का ट्वाइस करेंगे, उसमें एक प्लस करेंगे। मतलब समझो सर, जो इसकी लेंथ है ना, ध्यान सुनेंगे प्लीज, जो लेंथ है वो इसकी ब्रेथ का ट्वाइस से एक ज्यादा है। इमेजिन करो, लेट से मैंने कहा कि ब्रेथ 10 है, मैंने कहा कि ब्रेथ कितनी है मेरे भाई, तो लेंथ हो जाएगी इस 10 का पहले क्या करेंगे, ट्वाइस, और उसमें एक, कितना आंसर आ जाएगा? नहीं आई बात समझ में? दोबारा से सुन लो, कोई बात नहीं, दोबारा से सुन लो। अगर मान लो इस बार मैं आपसे कह रहा हूं कि इसकी जो ब्रेथ है ना वो 5 है, तो लेंथ कितनी हो जाएगी? इसका ट्वाइस में एक जोड़ दो, यानी कितनी हो जाएगी? 11। नहीं आ रही बात समझ में? तो आप मुझे बताइए, अगर ब्रेथ 40 है तो लेंथ कितनी होगी? अगर ब्रेथ 40 है तो लेंथ कितनी होगी? 80, क्योंकि ब्रेथ का पहले ट्वाइस करो, तो 40 का ट्वाइस कितना? 80, और 80 में एक जोड़ दो, 81। नहीं आ रही बात समझ में? अब सर प्रॉब्लम यह है कि ना, यहां पर जो हमने बोला है ना कि जो हमने ब्रेथ ली है, हमें नहीं पता कि ब्रेथ कितनी है।
अब बेटा ध्यान से सुनना प्लीज, जो बताने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना वर्ड प्रॉब्लम के, तो बेसिकली ध्यान से सुनना, चाहे वो उसका टाइप कुछ भी हो। वर्ड प्रॉब्लम में बेटा दो चीजें रहती हैं हमेशा। एक रहती है डिपेंडेंट वैल्यू। कैसी वैल्यू दोस्त? और एक रहती है इंडिपेंडेंट वैल्यू। सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को पढ़कर पहचान कीजिए कि डिपेंडेंट कौन है और इंडिपेंडेंट कौन है। डिपेंडेंट मतलब जो किसी पर निर्भर हो, और इंडिपेंडेंट मतलब जो किसी पर निर्भर। सर आपने स्टेटमेंट को पढ़ा, क्या आपको ये समझ में आ रहा है, या क्या आपको ऐसा फील हो रहा है कि सर लेंथ जो है ना ब्रेथ पे डिपेंड है? हाँ या ना? लेंथ किस पे डिपेंड है? तो ये हो गई डिपेंडेंट और ये हो गई, नहीं समझ में आई बात? तो वर्ड प्रॉब्लम में 90% क्वेश्चंस में ध्यान रखिएगा, जो वैल्यू इंडिपेंडेंट होती है उसी को लेट किया जाता है। क्या बोला मैंने? जो वैल्यू कैसी होती है उसको ही हमेशा क्या किया जाता है। तो यहां पर लेट किसको करूं, लेंथ को करूं या ब्रेथ को? ब्रेथ को। ध्यान से सुनेंगे सॉल्यूशन, ध्यान से देखेंगे प्लीज। तो यहां पर मैंने बोला लेट द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट बी x मीटर। पहले आप मुझे बताइए ईमानदारी से, यहां तक समझ में आया नहीं आया? क्या आपको यह समझ में आ गया कि जब भी वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगी तो वर्ड प्रॉब्लम्स में क्या याद रखना है आपको, क्या ध्यान रखना है? डिपेंडेंट कौन है और इंडिपेंडेंट। तो ब्रेथ हमने x मान ली। अब सुनिए मेरी बात, सर अगर ब्रेथ x है तो क्या कोई बच्चा मुझे बताएगा लेंथ कितनी होगी? लेंथ कितनी थी? ब्रेथ का ट्वाइस। तो सर ब्रेथ का ट्वाइस करो, देखो 2 मल्टीप्लाई ब्रेथ और प्लस का 1, तो ये आपका आ गया मेरे भाई 2x प्लस 1। यहां तक कोई प्रॉब्लम है किसी को तो पूछ लो। ये आपकी लेंथ हो गई और ये आपकी क्या हो गई? ब्रेथ। कोई प्रॉब्लम किसी को यहां तक? सर अब एक चीज और रह गई है जो आपने ध्यान नहीं दी। एरिया कितना था सर? एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना था दोस्त? 528 मीटर स्क्वायर। यहां तक कोई प्रॉब्लम है किसी को तो पूछो पहले। आ रहा है समझ में गर्ल्स बॉयज? चलिए, अगर यहां तक समझ में आ रहा है तो ध्यान से देखिए। सोमी बताएगा, है ना? सोमी आप बताएंगे प्लीज। आप मुझे बताइए, यहां पे मैंने लिखा है वी नो दैट। तो वी नो दैट का मतलब आप जानते हो क्या जानते हो? मुझे आप बताइए एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ बिल्कुल सही बताया आपने बेटा, लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना? लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू, हाँ बिल्कुल ठीक बेटा, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। चलो, मुझे लगा तुम्हें याद नहीं होगा पर तुम्हें याद है। चलो क्लियर है फॉर्मूला यहां तक? अब सुनिए मेरी बात ध्यान से। सर लेंथ कितनी है आनंद? लेंथ कितनी है? 2x प्लस, तो ध्यान सुनेंगे प्लीज। तो देखो एरिया की जगह पे रख दो कितना? 528। लेंथ कितना है सर? 2x प्लस 1। और ब्रेथ कितनी है? मल्टीप्लाई में x। सिंप्लीफाई करते हैं सर, ये एज इट इज। अरे इस x को इस 2 से मल्टीप्लाई, क्या आ गया सर? फिर इसको 1 से करेंगे सर, इसको मैं इधर लेके आ रहा हूं तो यहां बचा 0। क्या बचा? ये एज इट इज ये इधर आ गया माइनस का 500। तो आप इसको सीधा करके भी लिख सकते हो, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर। सर ये आपकी क्या बन के तैयार हो गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन में देखो लिखा हुआ है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक। तो अब क्वेश्चन सेकंड में लिखा है, ध्यान से सुनेंगे प्लीज। क्वेश्चन सेकंड में लिखा है कि सर इनको रिप्रेजेंट करो। सर हमने कर दिया, पर प्रॉब्लम क्या है?
जो फर्स्ट पार्ट है ना उसके लास्ट में देखो क्या लिखा है, फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। सर ये तो अलग अलग बात हो गई दो चीजें, मतलब एक जगह तो कहा जा रहा है कि बस रिप्रेजेंट करो और दूसरी जगह पे क्या कहा जा रहा है, लेंथ और ब्रेथ भी निकालो। अब मेरी बात सुनो, 4.1 में सेकंड क्वेश्चन के जितने भी क्वेश्चंस हैं वर्ड प्रॉब्लम्स वाले वो हम यहां तक करेंगे। जब पूरा चैप्टर कर लेंगे फिर इसको रिवाइज इसको फिर आगे सॉल्व करेंगे। क्लियर है? क्योंकि इसके लिए मुझे आपको फैक्टराइजेशन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला दोनों बताने पड़ेंगे। यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, नोट डाउन कर लेंगे फिर आगे चलते हैं।